हाँ भाई, आज का जो स्मैकडाउन शो था वो ऐसा समझ लो कि हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री मेन इवेंट जाने के बनने वाले थे इस हिसाब से, जो मुझे भाई एकदम से करेक्टली यहाँ पे एकदम सही लगा। अब भाई इंटर्नशिप की बात की जाए यहाँ पे, तो रोमन रेंस की जब एंट्री होती है तो यानी कि फॉल हेमन यानी कि वाइस हेमन के यानी के साथ होती है, और फिर इस तरीके से उसकी एंट्री होती है जो मुझे लगता है कि शायद एक न्यू नाम जिस तरीके से जोड़ा जा सकता है इस तरीके से। और वो नाम भाई इसको कहीं और नहीं यानी कि यहीं इसी यानी कि पब्लिक यानी कि यहाँ पे कनाडा में मिल गया था। अब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे जो एक्नॉलेज करने वाला बंदा था यानी कि फोलेमिन वाइसमैन, तो इस तरीके से उसकी जो है इज्जत देते हैं। और यहाँ पे भाई रोमरेंस के एक और यानी कि न्यू फेवरेट यानी कि चैट के नारे लग रहे थे इस हिसाब से, जो वाइसमैन भी उसके साथ साथ दोहरा दिल देते हैं इस शब्द में। तो अब बात करते हैं भाई मेन इवेंट की, रेसलमेनिया की यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे रोमरेंस से यहाँ पे कहने आए थे कि अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किसके बीच में होगा वो आप खुद देखेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की, तो भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अभी के टाइम में जो वो आ रहे थे तो वो इमोशनली होकर आ रहे थे, और वाइसमैन के साथ भी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे उसने बदतमीजी की। और रोमन रेंस का तो भाई एकदम से जो यानी कि पूरी नज़रें यानी कि जो टिकी हुई थी ना, वो पूरी यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के ऊपर ही टिकी हुई थी। और फिर यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई गुस्से में कहते हुए यानी कि रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम एक बेवकूफ़ हो और एक लूज़र हो, इस तरीके से। क्योंकि जब फैमिली की बात आती है तो मेन इवेंट को हिसाब से उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से फैमिली को यानी कि अब वो यानी कि डिजर्व करते हैं। और भाई जब अगर बात फैमिली की आई गई है तो यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने कहा है कि तुमने जो भी फैमिली के लिए किया है तो मुझे लग रहा था कि तुमने ठीक किया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया। यानी कि सब यानी कि एक ब्लड लाइन की तरह से मैं जुड़ रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीएम बंक की भी एंट्री हो जाती है। अब भाई सीएम बंक की एंट्री होने के बाद आपको तो ये 100% यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्शन था वो तो कर चुके थे रोमन रेंस भी और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भी। अब बारी आ रही थी जो, तो वो सीएम बंक की आ रही थी। तो इस हिसाब से जब देखा जाए तो सीएम बंक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे कहीं भी उसको जो है डिजर्व यानी कि सिग्नेचर वाला कहीं पे साइन आउट यानी कि नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाइसमैन आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए यानी कि रोमन रेंस का, यानी कि उसने तुम्हें मेन इवेंट पहले ही दे दिया है यानी कि रेसलमेनिया में। और भाई ये मेन इवेंट इस ऐसे मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से मिल गया यानी कि सीएम बंक को, तो वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से मैंने आपको कहा था ना कि ये बंदा डिजर्व करता है। और फिर यहाँ पे थैंक यू भी कहते हैं यानी कि रोमा रेंस को, इस तरीके से बड़ी ही यानी कि प्यार जताते हैं जो रोमा रेंस इस तरीके से। मगर भाई यहाँ पे जो एंग्री हो रहा था ना वो बंदा, तो वो मुझे एक ही बंदा लग रहा था, वो शायद फ्रीकिन रॉलिंस लग रहा था। अब बातें जो होने वाली है यानी कि मेन इवेंट में, तो इस तरीके से अब देखा जाएगा, ध्यान में बात भी इस तरीके से रखी जाएगी कि मेन इवेंट सबसे बड़ा अब यानी कि रेसलमेनिया में जो होगा अब यानी कि रोमन रेंस का होगा और फिर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का होगा। तो देखते हैं भाई कि ये मेन इवेंट आखिर कहाँ तक खत्म होता है। और भाई आज यानी कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर सबसे यानी कि जो एंट्री हुई थी पहली यानी कि स्टार्टिंग हुई थी, तो वो कोडी रोड्स से हुई थी। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि यानी कि दूसरा जो सबसे बड़ा मैच कार्ड यानी कि पहला जो मैच कार्ड होने वाला है तो वो कोडी रोड्स और फिर जॉन सीना का होने वाला है, जब रेसलमेनिया में यानी कि मेन इवेंट कराने के हिसाब से बेस्ट होगा तो यहाँ पे द रॉक भी होंगे। अब भाई कोडी रोड्स की तो एकदम से जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से जो रखी जाती है यानी कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर, मगर यहाँ पे जो अब बातें होने वाली है तो वो इस तरीके से होगी जो एक चीट यानी कि लॉयर करके हिसाब से होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि रैंडी ओटन की एंट्री होती है और साथ में भाई जो क्राउड के नारे थे यानी कि चैट थे वो एकदम से आरकेओ जैसे, और फिर रैंडी ओटन यानी कि कोडी रोड्स से इस तरीके से लग रहे थे। तो आप तो समझ ही सकते होंगे कि अब जो नेक्स्ट यानी कि प्रीमियर यानी कि सीज़न आने वाला है तो रेसलमेनिया का आने वाला है, तो एकदम से जो है सभी रेसलर सीरियसली यहाँ पे अपने आप को लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रैंडी ओटन बात कहने आए थे तो वो कोडी रोड्स को एक चेतावनी देने आए थे, और वो किस तरीके से चेतावनी थी, और वो भाई ऐसे समझ लो कि तुम्हारे अगेंस्ट तो हर कोई होगा रेसलमेनिया में, मगर मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम्हें जिताऊंगा रेसलमेनिया में, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे यानी कि मूवमेंट को जो आप समझ सकते हैं कि कोडी यानी कि रैंडी ओटन ने किस तरीके से बयां किया है, तो ये आप तो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि वो कौन सा बंदा है जो यानी कि चीट करने वाला है यानी कि कोडी रोज को। और भाई नाम लेते ही तो दूसरा बंदा आ जाता है यानी कि ड्रू मैकिंटायर होता है वो बंदा जो चीट करने वाला होता है यानी कि कोडी रोज को रेसलमेनिया में मेन इवेंट के हिसाब से। तो भाई दरअसल बात यहाँ पे ये थी कि कोडी रोज को तो वो बातों बातों में ही पीछे धकेल देते हैं क्योंकि उसकी चेस्ट वगैरह एकदम से खराब थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोडी रोज एकदम से फायर मूवमेंट हो जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर को लगा देते हैं। अब भाई देखो यानी कि मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में जो है ना ड्रू मैकिंटायर जो है कहीं ना कहीं से तो पखेड़ा खड़ा करेंगे यानी कि कोडी रोज के अगेन।